Now for this, as we want to find out IUPAC name of this, so Ramesh, I'll check your answer. Oh, not aqua amine. It should be amine aqua. Yes. Now Dhruv gave answer here. Amine aqua bis ethylene diamine. Diamine cobalt 3 ion. Yes, you're right. चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपका ये जो IUPAC बहुत क्लियर है, तो बहुत जल्दी ये टॉपिक आप खत्म कर लेंगे. सो नाम आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले अमीन लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, अमीन, and then we'll write aqua. After this, bis, ethylene diamine, then cobalt, and 3 ion is very important to write. Okay, now what about primary valency? Yes, that is oxidation number. बेटा oxidation number तो आपको अभी भी मैंने लिख के दिया ही है ना? So that you know. Yes. Dhruv, you are correct. As you answered here, 3. This we want to find out x. बेटा वो तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 लिखा है. So x plus neutral molecule, ये भी 0 है. This is also 0 equals to plus 3. So आपको आंसर मिल जाएगा 3. Okay, 3. What about secondary valency? ये जो आपका coordination number है ना, इसमें काफी लोग गड़बड़ी करते हैं और उनको याद नहीं रहता कि how to find out. Yes, so what is that? Yes, secondary valency coordination number. 6. Parmesh, you wrote -6? No, no, that is 6, right? Okay, that hyphen you have done. Okay, so yeah, got it. So there's 6. So yes, you're right. सही आंसर किया बेटा आपने 6. Because here you know this bidentate ligand. So 2 into 2 4 5 6. बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बहुत अच्छा हुआ है. द वे या जिस तरह से आप रिप्लाई कर रहे हैं, सारे आंसर आपके राइट मिल रहे हैं. बहुत अच्छा किया बेटा आपने. ठीक है. तो जैसे बेटा ये बातें चल रही थी हमारी, अब इसी में हम लोग जरा एक यहाँ EAN भी कर लें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. सो द वैल्यू फॉर दिस, बेटा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए. ZXY Z atomic number, oxidation number, number of electrons. अगर आप accepted भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. By the metal, central metal atom. So atomic number for cobalt 27, oxidation number आपने find out किया 3. अब क्या होता है मालूम है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर था ना 6, वो 6 into 2 करना पड़ेगा आपको, तो वो रहता है 12. ऐसे समझ गया ना. तो अब आपको EAN जो फाइंड आउट करना है, तो EAN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई आप रखने वाले हैं 27 माइनस 3 प्लस 12, तो आपको मिल जाएगा 24 प्लस 12, तो बड़ा ये मिल गया 36.
राइट। तो कोऑर्डिनेशन का जो आपका रिवीजन था उसमें आपका IUPAC बेहतर है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आपने करेक्ट आंसर दिया है, EAN भी आपने देख लिया। और ये जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी की वैल्यू है ना, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड। ये किसने इसके बारे में जानकारी दी थी? वर्नर्स कॉन्सेप्ट। बेटे बात ये मालूम है, ये तीनों से 3 6 जो दिख रहा है 3 और 6, अगर ये फिक्स होगा ना, अगर ये वैल्यू, देन ओनली आपको 36 मिलेगा। हर एक आप जानते हैं मेटल जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप बोल दीजिए या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो EAN का रूल है आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं फ्रॉम लिगेंड till the total number of electrons around the metal becomes equal to atomic number of nearest inert gas। तो बेटा वो जो 36 होना है ना, ये 36 जो नंबर उनको चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने अगर चाहिए, तो अगर ये कॉम्बो रहेगा ना 3 और 6 का, देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट। क्योंकि आप यूज करते हो ना, ये 3 को आपने यहाँ यूज किया है, ये जो 6 है दैट इज यूज्ड हियर, क्योंकि 6 आपका लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनटू 2 किया हुआ है ना, क्योंकि एक जो आपका डोनर होता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, चलिए इसी बात पे अब जरा हम लोग ये टॉपिक पे डिस्कस कर लें, शायद ये भी आपका वैसे बेहतर हुआ है। बहुत जल्दी से बताना पड़ता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आपके लिए लिख दूं यहाँ पे COF6, तो आप बता सकेंगे कि जल्दी से जल्दी कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस। आप कॉम्प्लेक्स देख के आंसर कर सकते हो। इवन CONH3 6 टाइम and 3 plus NiCN। बहुत पहले हमारी बात हुई थी, हम रिवीजन जरा कर रहे, देख रहे कि क्या सब कुछ याद आ रहा है, हमें कुछ गलती तो नहीं हो रही है। NiCl4, या फिर अगर हम देखना चाहें तो FeCO5, और इफ वी हैव कॉपर, यस, फॉर वेरी फर्स्ट वन आपको मिला। यस करेक्ट है, बिल्कुल सही है। शायद अगर आपको याद हो तो एक बार हमारी बात हुई थी इसके ऊपर कि कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए, प्रेडिक्शन में क्या होगा। तब मैंने बोला था कि आपको हर जगह पहले एक बार sp3 लिख लेना चाहिए और फिर हम लोग देखेंगे what changes we have to do here। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ ना, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, से यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अमोनिया, साइनाइड, आपका कार्बोनिल, अमोनिया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है ना, इनमें अगर आप देखोगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट्स विद D, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, अंदर के D यूज किए जाते हैं ना कि बाहर वाले। नाउ व्हाट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
ओके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहां पे आप देख रहे हैं 3 4 2 मोर आर रिक्वायर्ड, 2 और ऑर्बिटल की जरूरत है। तो ऑब्वियसली एस और पी आपके खत्म हो चुके हैं, आपको डी के लिए जाना पड़ेगा और भी 2 लाना होगा। ठीक है सर, यहां देखते हैं 6, तो इनमें आप और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 3 4 2 मोर, सो 2 मोर इज दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली मैं आपको बोलूं, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है ना, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है आपके पास इन दोनों में से, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। d2sp3, और ये आपको पता चल जाएगा कैसा लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो d2sp3, वीक फील्ड है sp3d2। ठीक है, चलिए 4 वाले में आते हैं। ये 4 है, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डी तो होने रहने वाला ही है, डी विल बी देयर, अब डी तो रहेगा। यूनिट 4, क्योंकि आप क्या देख रहे थे, 3 1 4 आप देख रहे थे, राइट? तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि डी तो रखना ही है। अदर देन डी, अब 4 देखिए कैसे मिलेगा, हाउ यूल गेट 4, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, सो ये आपको चेंज करना पड़ेगा 2, सो टोटल 4 यूल गेट। देखिए तो ये DsP2 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 का रिक्वायरमेंट है, 4 आपके दिख रहे हैं, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 5 चाहिए आपको, बराबर है 3 4 5, यस डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 4 है तो 4 है, लेकिन अभी देखिए 3 4 5 हो रहे हैं ना, एक तो कम करना पड़ेगा। एक क्या कम करोगे आप बोलो, डी तो हटा नहीं सकते आप, और एस भी जा नहीं सकता है। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है? मैं बोलना चाह रहा हूँ 4 का रिक्वायरमेंट है और अपने पास 3 4 5, वी हैव 5। आप डी नहीं हटा सकते बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एस बीच में से नहीं निकलेगा, तो आपको पी में डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2। अब ये सबका जो है ना, आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है ये तो मिल गया। अब ज्योमेट्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो जब भी आपको 6 नजर आते हैं ना, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर दिखता है ना, तो इसके लिए ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 वाले दिखते हैं, देखिए यहाँ भी इसमें 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 मतलब इसके 4 की बात हो रही है, ये 4 और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 4 दिख रहे हैं तो 4 दिखेंगे तो ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, और ये जो है आपका वो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। पर इसका क्या करें ना, व्हाट टू डू विद दिस? 3 4 5 है, सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये फिर से आपको मिलने वाला है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बहुत दिमाग लगाया, बहुत कुछ हमने सोचा यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज, एक जगह पे प्रॉब्लम आती है। अगर आपका एग्जांपल है NiCO4, एक्सेप्शन है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं इसको। अगर हम अपने फॉर्मूले से करें ना, तो ऑब्वियसली हमें डी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और डी से स्टार्ट करोगे 4 नंबर है तो DsP2 आएगा। ऐसा जो हम लोग प्लानिंग, जो हमने रूल अपना जो फॉर्मूला बना रखा था ना, अकॉर्डिंग टू दैट DsP2 आएगा।
बट ये DsP2 नहीं होता है, प्लीज कीप इन माइंड, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसका हम लोग कलर भी जरा चेंज कर देते हैं, sp3 है, टेट्राहेड्रल। सो जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ी नहीं करना आप, टेट्राहेड्रल है। ये रहता है आपका हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्री। जब एक्सप्लेन करने बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर एंड ऑल दिस, देन व्हाट टू डू, तब कैसे क्या करना चाहिए। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो जो आपने देखा, सबसे पहला आपका IUPAC वो सब जो भी आपने देख लिया, EN देख लिया, एंड प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी पहचानने सीख गए आप। इवन आयंस कितने प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात चल रही है तो जरा एक इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये डी से क्यों स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। जैसे हमने बोला था कि जहां भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहां से हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। या फिर NiCO4 भी आप देख सकते हैं, NiCO4 ही देखिए ना कि ऐसा क्यों हो गया, व्हाई दिस NiCO4 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमें ये बताना है क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। सो हाउ वी डू दिस। तो सबसे पहले तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, ये X है, कार्बोनिल 0 होता है, इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं क्या आने वाला है, तो आपका निकल यहाँ पे 0 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, निकल जो कि आपका 28 है, तो आप इसको मैंने बोला था पलट के लिख दीजिए 82, आपका ये 3D हो गया, ये 4s हो गया। लेकिन हमारा जो निकल है वो प्लस सॉरी 0 है, तो 0 मतलब तो रहने दीजिए ना, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लॉस्ट, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ है, तो कीप एज इट इज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं मालूम है, फिर हम लिखते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ, सबसे हमारा पहला पॉइंट होता है ऑर्बिटल्स ऑफ Ni0। तो कौन से ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं आपको, 3D दिख रहा है, चलिए 3D बना लेते हैं। और इसके आगे क्या करना है आपको, 4s करना है। बट यू शुड कीप इन माइंड आप 4p भी करके रखा करो कि जरूरत तो पड़ने वाली है। तो 3D 1 2 2 हुआ आपका, 3 4 हो गया, 5 हो गए, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये है आपका 3D, ये रहा आपका 4s, सॉरी तो सही करते हैं, 4s 4p। कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ 4s में भी है, ये तो भूलना नहीं है। ये अब अगले स्टेप में अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हम ये लिखते हैं, यही सबसे खास है कि निकल जो 0 है अंडर गोज, यही तो खास पॉइंट है, अंडर गोज डैश हाइब्रिडाइजेशन, यही तो इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है ये तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे। ओके सो 1 2 3 4 और यहाँ पे 2। ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले फिलअप कर लें, फिर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना होगा। अच्छा फिलअप करना, सॉरी, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, फिलअप करने के पहले किस तरह का लिगेंड है ये।
ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप हमेशा से याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे गेट पेयर्ड अप। जैसे ये जो आपको अनपेयर्ड दिख रहे हैं ना, ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो अगर पेयरिंग हो जाती है तो कैसे दिखाई देंगे ये? ठीक है, देखते हैं। पेयरिंग हो जाने पे जैसे ऑलरेडी आपके पास 1 2 3 3 पेयर थे, ये फोर्थ पेयर बन जाएगा। तो 4 जोड़ियां बनानी है मुझे, 1 2 3 4। लेकिन एक आप ध्यान रखना कि ये जो वैकेंट है ना, खाली पड़ा हुआ, तो 4s विल शिफ्ट, आपका 4s शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाने पे ये देखिए ऐसा बन जाएगा। सो ये कौन से ऑर्बिटल्स थे आपके? ये आपका 3d है, ये 4s है, ये 4p है। तो आपके निकल के सारे इलेक्ट्रॉन्स 3d में फिलअप हो गए। नाउ व्हाट? अब कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि आपको यहां दिख रहा है 4 है ना, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स will be donated by these 4 carbonyl ligands। तो 4 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4 खाली पड़े हुए ऑर्बिटल चाहिए। तो आपके जो 4 ऑर्बिटल चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है, देख लीजिए ये। तो ये 4 कौन से हैं? ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं, एक एस है और पी के कितने दिख रहे हैं? 3, sp3 हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड पॉइंट आप क्या लिखने वाले हो? तीसरा आप लिखने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल CO4 कैसा दिखाई देगा ये? बस वही सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाय द मेटल और ये बाय लिगेंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 कर लिया हमने। यहाँ पे 4 ही हैं तो कोई ज्यादा नहीं, 4 ही थे। 2 1 2 3 4 उल्टा यहाँ 5 थे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ये मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी का लिया हुआ नहीं है। बट हियर ये जो हम इलेक्ट्रॉन करने जा रहे हैं यहाँ पे, these are donated by ligands। हमें लिखना पड़ेगा 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आ गए ये? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 कार्बोनिल। सब कुछ हो जाने के बाद अब लास्ट में जो आपका अगला जो पॉइंट फाइनल फोर्थ आप लिखते हो ना, तो वहां यही लिखते हो आप सॉरी, आप लिखते हो कि जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन आपका है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन आपका जैसे sp3 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर, वो कैसा है? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? सो दैट इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। तो NiCO4 इस तरह से आंसर लिखना है। आपके एक एक पॉइंट्स जो हैं आप देख लीजिए किस तरह से लिखना रहता है। पहले आप ऑर्बिटल्स लिखते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाते हैं, फिर फाइनली आपको लिखना होता है कि क्या ज्योमेट्री है और क्या नेचर है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब ये सारी चीजें अगर आपके पास खत्म होती हैं, अगर इतना सारा पढ़ के हो जाता है, तो एक आपके पास आता है आइसोमेरिज्म जो इसमें है इन दिस चैप्टर।
तो आइसोमेरिज्म में ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म, ionization isomers, write the example for this, तो आपको कोई एक एग्जांपल ऐसे रखने पड़ेंगे जिसे आप वहां पे बता सको कि इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म दिख रहा है, यहाँ पे आपको आयोनाइजेशन दिखाई दे रहा है। तो कुछ बड़े एग्जांपल अगर नहीं रखे तो फिर आप कैसे आंसर कर पाए? जैसे आइसोमेरिज्म आपको दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है हमारी, और लिंकेज टॉपिक दिया हुआ है, लिंकेज आइसोमर्स के एग्जांपल लिखने हैं। तो आपको बड़ा एग्जांपल कुछ पता है कि कौन सा लिगेंड आप यूज करने वाले हैं इसमें? ऐसा कौन सा लिगेंड आप शो करोगे कि जहां पे लिंकेज में डिफरेंस नजर आएगा? उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। वो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या होता है आइसोमर्स मतलब हमें ये शो करना पड़ता है, डिफरेंस दिखना चाहिए। नहीं बेटा वो नहीं चल पाएगा, सॉरी ध्रुव बेटा, इन में नहीं हो पाएगा क्योंकि लिंकेज बेटा हमें दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि कोबाल्ट है और अमोनिया 5 टाइम और NO2 भी आपको याद आ जाएगा, NO2 जिसको नाइट्रो हम बोल रहे हैं, और 2+ एक अपना कॉम्प्लेक्स ये हो गया। तो दूसरा जो आप इसका जोड़ी लिखने वाले हैं ना, एंड, तो NO2 का आपने देखा होगा ONO, तो वही क्लियर करेगा यहाँ पे कि दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। जैसे सारी चीजें ये राइट सेम ही है, बट ये आपको लिखना पड़ेगा ONO, एम्बीडेंटेड लिगेंड यही है। आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए बेटर होगा, और यहाँ पे 2+, तो यही एम्बीडेंटेड लिगेंड NO2 ONO। डिफरेंस इज व्हाट? जैसे यहाँ पे कोबाल्ट जो है, सो NO2 नाइट्रोजन ने डोनेट किया है लाइक दिस, और यहां जो आप देख रहे हैं तो कोबाल्ट को ऑक्सीजन हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। अब किसने डोनेट किया है उसके ऊपर है, अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, देखो सेम चीज है एक्चुअली, है NO2, ये भी NO2 ही है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो NO2 है, बट ऑक्सीजन ने डोनेट, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड, ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद मेटल, तो लिंक तो वही होगा ना जिसने डोनेट किया है। तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया है या ऑक्सीजन ने किया है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। इसलिए यहां लिखा गया है जिससे आपको पता चल जाए, इससे यह मालूम पड़ रहा है कि नाइट्रोजन ने डोनेट किया, इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन हैज डोनेटेड। तो ये लिंकेज आइसोमर का आपका सॉरी एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि अभी दूसरा एक आप जब देखते हैं, सेकेंड एक आपका आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ये भी बहुत बहुत इजी, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। आयन मींस एक जो लिगेंड अंदर लिखा हुआ है वही आप बाहर कर देंगे, बाहर वाले को अंदर लिख देंगे, बस आपकी बात बन जाएगी। उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोबाल्ट है और आपका यहाँ पे NH3 5 टाइम है। ऐसा करिए आप, जैसे यहाँ पे Br लिख दिया आपने, ओके, एंड सल्फेट इज आउटसाइड, ऐसा। तो जब दूसरा आइसोमर लिखते हैं ना, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, अब कोबाल्ट आप रख लीजिए, अमोनिया विल बी देयर 5 टाइम, आप SO4 यू राइट इन और Br को आप बाहर लिख दीजिए, बस हो गया आपका। क्यों मालूम है? जब इसका आयोनाइजेशन होगा, सो दिस विल प्रोड्यूस SO4 2 माइनस आयन। बाकी ये इसके बारे में नहीं लिख रहा हूं मैं। और इसमें क्या होता है पता है, इसमें आपको Br माइनस आयन मिलेगा।
आयन में फर्क आएगा। आइसोमर क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ सेम है, ऑल एटम, नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट जो भी आपको सारे दिख रहे हैं सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, आयोनाइजेशन पे ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है और ये ब्रोमाइड प्रोड्यूस करता है।